देखिए, जीवन में दो चीजें हैं, या तो हैप्पीनेस है या प्लेजर है। अब बहुत बड़ा डिफरेंस है हैप्पीनेस में और प्लेजर में। प्लेजर जो है ना, ये मोमेंटरी होता है। हैप्पीनेस जो है ना, ये परमानेंट होती है, जिसे कहते हैं ना परमानंद, परम आनंद। और एक है खुशी, दो पल भर के लिए आई, आज है कल नहीं है। सनातन में तो इसका एक एक तथ्य दिया गया है, एक एक तरीका बताया गया है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी उसको अपना रही है। अगर मैं उससे कोरिलेट करूं जो हमारे वेदों में इतने साल पहले, 10,000 साल पहले लिखा था, और आज देखूं तो वही दो रीजन आती हैं। एक है केमिकल डोपामिन और एक है केमिकल सेरोटोनिन। और ये है क्या? एक है हैप्पीनेस, एक है प्लेजर। डोपामिन क्या है? ये प्लेजर है, खाली छोटा सा प्लेजर। जैसे नशा किया और नशा करने के बाद नशा उतर गया 2 घंटे में और फिर हम डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि डोपामिन जो है ना, अगर आपका 100 लेवल ऊपर जा रहा है ना, तो 200 लेवल नीचे भी आ जाता है थोड़ी देर बाद ही। और जैसे ही 200 लेवल नीचे आएगा, वहां होता है डिप्रेशन। तो ये इलाज नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई संतुष्टि नहीं है, ये एक प्लेजर है। सेरोटोनिन क्या करता है? आपको परमानेंटली हैप्पीनेस देता है। मतलब आपको वो जीवन में प्लेजर की साइड लेके ही नहीं जाएगा। जितने भी हम कार्य करते हैं, जैसे अहंकार का किसी को बीमारी जिसको बोलते हैं, और वो अहंकारी बनेगा, उसे कोई नहीं, उसे दुनिया पे राज करना है, तो ये डोपामिन का कारक है। अब होता क्या है, जैसे ही उसका राज थोड़ा सा छीनता है, वो परेशान हो जाता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीथिंग। जबकि सेरोटोनिन वाला आदमी ना, वो ये सब कभी करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसी प्रक्रियाएं हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल साइंस जो हमारे डोपामिन लेवल को बिल्कुल कंट्रोल नहीं, खत्म करती हैं। वो कंट्रोल कभी नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं डोपामिन फास्टिंग करो, जैसे शराब 2-4 दिन के लिए छोड़ दी या कम कर दी। अभी 4 पैक पीते थे, अब 3 पैक पीने लगे, अब 2 पैक पीने लगे। लेकिन जो हमारा चंद्रमा है ना, हमारा मन है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये समझ जाता है ये आदमी छोड़ना नहीं चाहता, ये ट्राई कर रहा है। वो थोड़े दिन बाद वापस वही रिपीट स्थिति आ जाती है। तो हमें ऐसी चीजें करनी है जिससे डोपामिन हमारी लाइफ से बिल्कुल अलग हो जाए और सेरोटोनिन एकदम हमारे साथ परमानेंट चले, जिसे परमानंद बोलते हैं, या जिसे इटर्नल ब्लिस वाली सिचुएशन आ जाती है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या हम तो गृहस्थ हैं, ऐसे कैसे करें, संन्यास ले लें? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लाइफ में डोपामिन का उतना ही नुकसान गृहस्थ में है जितना संन्यास में है। जबकि कई सन्यासी आजकल के जमाने में डोपामिन के चक्कर में पड़े हैं। उनको सारी सुविधाएं चाहिए, उनको फेम चाहिए, 100 आदमी उनके साथ चले, उनकी वीडियोस चलनी चाहिए चैनल्स पे। अगर नहीं चलती है ना, तो उनको लगता है अरे ये क्या हो गया, लाइफ में रैंकिंग ही नीचे डाउन हो गई है। तो ये डोपामिन है। जबकि वो व्यक्ति जिसे कुछ नहीं लेना देना है, सारे जीवन के कार्य कर रहा है, ऐसे बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, पूरा जीवन बिजनेस कर रहे हैं, गृहस्थ भी रह रहे हैं, लेकिन वो डोपामिन से शिफ्ट हो गए हैं सेरोटोनिन की तरफ। तो हमें भी अपने जीवन में इस डी से शिफ्ट होकर इस एस की तरफ जाना है। एस मतलब शांति। अब शांति कैसे आएगी? वो उपाय हैं मेडिटेशन, वो उपाय हैं स्वर विज्ञान, वो उपाय हैं अध्यात्म, वो उपाय हैं वो रेमेडीज जो मैं बताता हूं चंद्रमा की। आज वीडियो में भी मैंने एक सुबह बताया है चंद्रमा को कैसे कंट्रोल रखें, यानी कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखें। और सबसे बड़ा कर्मा अलाइनमेंट है, प्लीज डू नॉट रिएक्ट टू सिचुएशन एंड पीपल एंड पर्संस। आपको पता है ये आपको आप शब्द बोल रहा है, आप अपने को शांत रखिए, वो उसका कर्मा है। कोई आपको मूर्ख बना रहा है, वो बना नहीं सकता जब, क्योंकि आपको पता है वो मूर्ख बना रहा है। आप चुप रहिए, रिएक्ट मत करिए। ये हैं वो सिचुएशंस, ये वो कर्मा अलाइनमेंट्स हैं जो डोपामिन को लाइफ से भगाते हैं और सेरोटोनिन को लेके आते हैं। हमें हमेशा वो प्रयास करना है कि अंदर से शांत रहें, व्यसनों से दूर रहें। किसी भी चीज का व्यसन खाली शराब और स्मैक का नहीं होता है, ऐसा भी व्यसन होता है। मुझे तो अब सारा दिन रील्स देखनी है, ऐसा डोपामिन लेवल होगा। आप 10 मिनट फोन से दूर होंगे ना, तो डोपामिन लेवल एकदम नीचे गिर जाएगा, और धम से नीचे गिरते ही आपको वापस उसको उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डिप्रेशन में चले जाओगे। जिसको ये आदत पड़ी हुई है उसका फोन छीन लीजिए तो 2 दिन के लिए वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। किसी को एडिक्शन है किसी और चीज के, किसी को एडिक्शन है मतलब कुछ भी बेफालतू का करने के, तो वो सब डोपामिन की करामात हैं, वो सेरोटोनिन का कमाल नहीं है। सेरोटोनिन को हमने कैसे बढ़ाना है? प्राणायाम से, विपस्सना से, स्वर विज्ञान से, अध्यात्म से, डिसिप्लिन लाइफ से, और कुछ रेमेडीज से, जो मैं अक्सर बताता रहता हूं। तो दिस इज द डिफरेंस। ये वजह है कि हम रेमेडीज भी करते हैं और रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि हमने कारक को दूर नहीं किया है।